ओके। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। हम अभी तक दो टर्म्स पढ़ चुके हैं, देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो टर्म्स पढ़ चुके हैं और दोनों के ट्रेंड कैसे थे देखो। लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे थे तो दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे, और टॉप टू बॉटम जब जा रहे थे तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे थे। ये जनरल ट्रेंड्स थे। दोनों में हाफ फील्ड फुल फील्ड के एक्सेप्शंस थे, ठीक है। और इसमें एक और था 2p 3p वाला, ध्यान रखना था हमको। आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए थी? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए थी? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ठीक है, आइसोलेटेड के अंदर। ये सब आइसोलेटेड एटम्स के लिए था, ओके। तो ये तो इनके लिए था। अब हम आ रहे हैं आज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर। ये तीसरा है हमारा। इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। ऐड वेड करना नहीं, नहीं रिमूव करना, जस्ट क्या करना, अपनी तरफ खींचे रखना बस, ठीक है। जब भी वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जैसे लाइक ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है रैंडम, इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं रखे हुए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, एक पर्टिकुलर के अपनी तरफ खींचना, ठीक है। ये या फिर ले लो, ए भी ले लो इसको, ताकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आए, ठीक है। तो मान लीजिए बी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सीधा सा मतलब है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जस्ट गेन करना नहीं, ना ही रिमूव करना, अपनी तरफ बस। वो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है मॉलिक्यूल, उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये भी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम कम होती है, ठीक है। यानी तीनों जो अभी तक हमने टर्म्स पढ़ी, तीनों के सिमिलर ट्रेंड्स हैं। मीनिंग अलग अलग है लेकिन ट्रेंड सिमिलर है, ओके। अब ये क्यों घटती बढ़ती है, उसके रीज़न पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रुप में बात कर लें, ठीक। तो जब जब हम मूविंग डाउन ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम जब जब हम जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो आपका जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट होता है, वहाँ मैंने बता रखा है आपको, लेकिन शेल्स बढ़ती है, साइज बढ़ती है, रेडियस बढ़ती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? अट्रैक्ट करने की क्षमता कम होगी, है ना। अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि साइज बढ़ जाती है, ठीक है। और अट्रैक्शन कम होगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कम करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ही क्या? अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्शन कम हो रहा है साइज बढ़ने की वजह से, नीचे जाते जाते, क्योंकि शेल्स ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपकी, है ना। और इधर देखते हैं पीरियड के अंदर क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट के अंदर। देखिए लेफ़्ट टू राइट के अंदर क्या होता है। देखिए, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है और रेडियस कम होती है। जेड इफेक्टिव का बढ़ना क्या कह रहा है? अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई, सीधी सी बात है। और साइज क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से कम हो जाएगी। तो सीधे सीधे सिंपल से लॉजिक है। आपको ये जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट अगर स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया तो बाकी टर्म्स की बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर आप आसानी से क्वेश्चन करने लग जाएंगे उनके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हुई हमारी? जस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी टॉप टू बॉटम कम होगी और लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगी आपकी, ठीक है। सिंपल जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करते हैं ऑलमोस्ट तीनों टर्म्स, ठीक। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कुछ और ट्रेंड्स जो चलते हैं इसके। देखिए, चार्ज और केटायन जितना अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही अच्छी होगी। क्यों ऐसा? देखिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, सीधी सी बात है। और हायर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया इसलिए ऊपर पॉजिटिव, यानी आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पावरफुली अट्रैक्ट करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है कि नहीं। तो ये मेन रीज़न होता है, ठीक।
समझ में आई ये बात? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। ये वाला आप कहाँ देखेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में। थोड़ा सा आइडिया अभी दे देता हूँ लेकिन, क्योंकि शीट में या डीपीपी में क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इसके ऊपर। एक्चुअली ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वगैरह का कॉन्सेप्ट है हम पढ़ेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में। पर ये होता क्या, देखिए इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही अच्छी होती है, मतलब अट्रैक्शन उतना ही अच्छा होता है। परसेंटेज एस का मतलब होने ज़्यादा होने का क्या मतलब है, एस का जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके काफ़ी हद तक ज़्यादा है, उसका एस का पोर्शन ज़्यादा है क्लाउड में आपके, ठीक है। और एस यानी आपके न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब ये sp3 sp2 कैसे निकालते हैं ये मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल के थ्रू इस लेक्चर के लास्ट में, ओके। तो ये दो फैक्टर्स और है, और बाकी और फैक्टर्स क्या थे, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ़्ट टू राइट आपका इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ठीक है। इसमें ज़्यादातर एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि ये जस्ट टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, ओके। बाकी जो दो वैल्यूज़ थी वो कैलकुलेशंस हम प्रैक्टिकल मेथड से करते हैं तो उनमें फिर भी आ जाते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, पहले हाइब्रिडाइजेशन का ही ले लेते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सीधा सा तरीका है, अभी के लिए जितना आपको काम चल जाएगा, ठीक, जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं उनको काउंट कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स को काउंट कर लो, ठीक। अब जैसे लाइक बॉन्डेड एटम्स 2 आए, ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका, sp। बॉन्डेड एटम्स अगर 3 आए तो इधर बढ़ाते जाओ p के ऊपर, sp2। देखिए ये 1 1 2 हो गया, ये 1 2 3 हो गया। ऐसे ही अगर 4 हैं तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से चलता जाएगा। अभी तक यहीं के लिए काफ़ी है, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे हम, ठीक। ये 2 हैं इसलिए 2 ले लिया एक एक, ये 3 है इसलिए ये एस तो एक ही रहेगा, पी को बढ़ा दो, इधर भी एस एक ही रहेगा, पी को बढ़ा के 3 कर दो, तो इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन ने, विच कार्बन एटम विल शो मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सबसे कम किसकी होगी। देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें सबसे कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक। अब इन तीनों में से सबसे कम किसका होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके अंदर होता है। अभी अभी देखा था हमने पीछे, देखिए सबसे कम परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में होता है, sp3 में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, sp में होता है। मतलब हमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर देखनी है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखना है उस क्वेश्चन में कि sp3 कौन है। और sp3 कौन होगा, जिसके पास 4 बॉन्डेड एटम होंगे, 3+1, 4 बॉन्डेड एटम किसके पास है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट वाले को देखो, इसके पास बॉन्डेड एटम कितने हैं, एक तो ये H और एक ये C, ठीक है। तो 2 बॉन्डेड एटम है फर्स्ट वाले के पास, 2 बॉन्डेड एटम है यानी वो क्या है, sp है ना। सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाले के पास कितने बॉन्डेड एटम्स हैं, देखिए एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ये 2 बॉन्डेड एटम्स हैं सेकंड वाले के पास, जो सेकंड वाले से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके पास भी 2 हो गए, तो ये भी कैसा हो गया हमारा, sp हो गया। थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाले के पास कितने हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये थर्ड वाला है, देखिए इसके बॉन्डेड एटम्स देखते हैं, 2 तो ये दोनों कार्बन और एक ये हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्डेड एटम है थर्ड वाले के पास। 3 पे कैसा होता है, देखिए sp2, ठीक है। अब फोर्थ वाले को देखते हैं, फोर्थ वाले के पास भी सेम है, देखिए एक एक तो कार्बन कार्बन है, ये एस तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस सी से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। एक तो ये दोनों कार्बन हो गए और एक हाइड्रोजन हो गया, तो इसके पास भी 3 हो गए आपके, तो ये भी कैसा हो गया, sp2 हो गया। इस वाले को देखते हैं, फिफ्थ वाले को, इस फिफ्थ वाले को देखते हैं,
3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं, कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, यानी 4 बॉन्डेड एटम्स हैं फिफ्थ वाले के पास, यानी ये क्या है, sp3। तो जो sp3 होगा इसी की मिनिमम s कैरेक्टर होगा, और मिनिमम s कैरेक्टर होगा तो मिनिमम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी होगी। क्लियर है? तो कौन सा वाला हो जाएगा, फिफ्थ वाला। ये हिंट भी दिया गया था इसमें। आई बात समझ में? ठीक। इसका स्ट्रक्चर और खोल के अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ बना देता हूँ मैं, ये C, ये H एक्सपेंड करके बना रहा हूँ। ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर एक H, फिर आपका डबल बॉन्ड, फिर C, फिर एक और H, ठीक है, फिर C, फिर इसके पास 3 H। इस तरीके से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको कि देखो फिफ्थ वाला जो था कितने एटम्स जुड़े हुए थे, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ऐसा लगता है जैसे एस से जुड़ा हुआ, जबकि एक्सपेंड आप करोगे तो कुछ इस तरीके से होता है। ये भी हम सीखेंगे जीओसी चैप्टर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर एक एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन का। इसके ऊपर ज़्यादा हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, इस बार आपको क्या बताना है कि इनमें से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, इसमें से मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे एनपी वाले, लास्ट इसमें पीपी आ रहा है, यानी पी ब्लॉक के हैं ये सारे, है ना। और लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, जो राइट मोस्ट होगा। तो राइट मोस्ट देखना है तो राइट मोस्ट कौन होगा, देखिए राइट मोस्ट वैसे तो NP6 होगा हमारा। देखिए ये P1, ठीक है, P2, P3, P3, P3 से दिया है इसमें तो P3 ले लीजिए, फिर P4 दिया है, ठीक है, उसके बाद P5 दिया है, उसके बाद P6 दिया है, कुछ इस तरीके से दिए गए, ठीक है। तो अब देखते हैं राइट मोस्ट कौन है, वैसे तो P6 है, लेकिन ये तो फुलफिल्ड होता है। ये तो कैसा होता है, फुलफिल्ड होगा आपके। ये तो ना तो अट्रैक्ट करेगा, ना देगा, ना लेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब कौन बचा राइट मोस्ट, दिस वन, ठीक है। ये सबसे अच्छे अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। और इसमें भी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ध्यान रखें इस बात का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव तो नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अच्छा होता है, अट्रैक्ट अच्छे करता है, क्योंकि साइज छोटी है, अट्रैक्शन बढ़िया लगाएगा इसका न्यूक्लियस, साइज छोटी होने की वजह से, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन बाजी मार लेता है फ्लोरीन की बजाय। ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, कंफ्यूज ना हो इन दोनों में। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो एंथैल्पी चेंज होता है ये वो होती है, जबकि ये जस्ट अट्रैक्शन है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो बेहतर है आपके लिए। ओके, तो क्लियर रखें, यहाँ डेंसिटी कम होती है तो रिपल्शन कम लगता है, यहाँ डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की साइज कम होने की वजह से, तो नया जो इलेक्ट्रॉन आना है उसको रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से फ्लोरीन कम इलेक्ट्रो एफिनिटी होता है क्लोरीन की बजाय। जबकि यहाँ पे जस्ट अट्रैक्ट करना है, इसकी साइज छोटी है, न्यूक्लियस के पास है वैलेंस शेल, आसानी से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है आपका पूरी पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, NP5 वाला। ओके, क्योंकि NP6 होता है वैसे तो राइट मोस्ट, लेकिन ये इनर्ट हो जाएगा, मतलब कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, कोई अट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इसको तो छोड़ ही देना चाहिए, बचा राइट मोस्ट हमारा ये वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, तीनों टर्म्स क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो अभी तक हमने जो ट्रेंड्स वगैरह पढ़े हैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ आपको, क्योंकि यही पीरियोडिक टेबल का मेजर पार्ट है। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है कुछ टीचर्स ज़रूर पढ़ा देते हैं इसके अंदर,
लेकिन हम उनको उनके पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ही देखेंगे। जैसे एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर हुए या और कुछ हुआ, वो केमिकल बॉन्डिंग या फिर आपके जो हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक चैप्टर्स हैं उनमें आ जाएंगे। तो टेंशन में नहीं आना कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, जितना ज़रूरी है जिस चैप्टर में उतना पढ़ा दिया गया आपको। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हमने देखा था एटॉमिक रेडियस। देखो टॉप टू बॉटम बढ़ती है ये, है ना, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस, और लेफ़्ट टू राइट क्या होती है एटॉमिक रेडियस, कम होती है। ठीक है, ये एरोज इधर लगे हुए हैं, मतलब उधर बढ़ रहा है, मतलब नीचे जाने पे ये बढ़ रहा है, और राइट टू लेफ़्ट आने पे बढ़ रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एक ये उल्टा चलता है बस। बाकी देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इधर ही बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। ठीक है, और दोनों ही बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होगी, तीनों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है डायग्राम? एरो का मूव जिधर है उधर बढ़ रहा है, मतलब बॉटम टू टॉप जाने पे बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम आने पे घट रहा है। ठीक, तो 4 में से 3 जो है आपके सेम चलते हैं, एक एटॉमिक रेडियस उनका उल्टा चलता है। सिमिलरली यहाँ देखिए, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स जनरली आपको इधर तक मिलेगी, राइट में आते आते मेटल दिखना बंद हो जाएगी, यानी इधर आपके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है इधर आते आते, तो इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है, जबकि मेटेलिक कैरेक्टर राइट टू लेफ़्ट बढ़ रहा है। क्योंकि आप जैसे जैसे इधर आओगे तो आपको नॉन मेटल्स दिखना बंद हो जाएगी, इधर आपको मेटल्स ही मेटल्स का भंडार दिखेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर तो आपका राइट टू लेफ़्ट आने पे बढ़ेगा, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें? तो इसको एक शॉर्ट में अगर हम लिख लें तो किस तरीके से लिखने में आएगा, देखिए, जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक, और मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है, अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है इनके साथ। देखिए, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, है ना, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। ये बात समझ में आई, है ना। तो ये तो इनके लिए ट्रेंड्स हो गए, और देखते हैं इसी तरीके से। इस बार देख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी ले लो। लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगी, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगी, डिक्रीज। सिंपल सा शॉर्ट है पूरे चैप्टर का, जो अभी तक हमने 7-8 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो ये दो हैं जो उल्टे चलते हैं, स्पेशली रेडियस के लिए पूछा जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर वगैरह कम पूछते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि इधर आते आते मेटल दिखना ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो तो डिक्रीज ही होगा। ओके, तो रेडियस ही एक उल्टा है, बाकी तीनों एक ही जैसे चलेंगे। तो क्वेश्चन करते वक्त हमें बस एक्सेप्शन का ध्यान रखते हुए खाली ये ऑर्डर फॉलो कर देना है और क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। तो कुल मिला के अब आपको आना क्या चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, वो सेकेंड पीरियड का है कि थर्ड पीरियड का है, वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही देता है ना। एन से देख के आप बता सकते हो कि कौन से पीरियड में है वो, है ना। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया वो देख के बता सकते हो कि कौन से ब्लॉक में, कौन से ग्रुप में। तो पोजीशन देखने की प्रैक्टिस करिए बस, बाकी पीरियोडिक टेबल आसान है, काफ़ी आसान चैप्टर है, बहुत मार्क्स दिलाता है स्पेशली नीट के अंदर। ठीक, और बेसिक है ये पूरी इनऑर्गेनिक का, हर जगह काम आएगा, इससे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इसका बेसिक जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में किसी ना किसी में पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, एटॉमिक नंबर के निकालने के लिए आप मैजिक नंबर्स की हेल्प ले सकते हो, जो 288 1818 का जो गैप आता है उससे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करिए थोड़ी इनकी पोजीशंस निकालने की। ओके, बाकी आसान है पूरा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पीरियोडिक टेबल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, नीट एम्स वगैरह में आए हुए हैं, जेई वगैरह में, ठीक है, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा लगे, अप्रोच और अच्छी हो जाए आपकी। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरी पीरियोडिक टेबल की।
अब बस क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करके इस चैप्टर को ओवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।